नमस्कार। हमने अपनी पहली 2 वीडियो में ईंट की गुणवत्ता तथा दीवार की चिनाई के विषय में बताया। अब हम इस तीसरी वीडियो में इंग्लिश बॉन्ड, एक्सपोज्ड ब्रिक वर्क्स, जॉइनिंग ओल्ड ब्रिक वर्क विथ न्यू ब्रिक वर्क, आर्क्स, मोल्डिंग एंड कॉर्निसेस के बारे में बात करेंगे। इंग्लिश बॉन्ड में ईंटों के अल्टरनेट कोर्स में हेडर कोर्स और स्ट्रेचर कोर्स होते हैं। हेडर कोर्स में ईंटों के वर्टिकल जॉइंट्स अल्टरनेट कोर्स में एक वर्टिकल लाइन में आते हैं और स्ट्रेचर कोर्स के वर्टिकल जॉइंट्स भी अल्टरनेट कोर्स में एक ही वर्टिकल लाइन में आते हैं। सक्सेसिव कोर्स में वर्टिकल जॉइंट्स को एक सीध में ना आने देने के लिए प्रत्येक हेडर कोर्स में पहले हेडर के बाद एक क्वीन क्लोजर रखा जाता है। इंग्लिश बॉन्ड में हेडर कोर्स कभी भी क्वीन क्लोजर से शुरू नहीं होना चाहिए क्योंकि वह इस पोजीशन में डिस्प्लेस हो सकता है। एक्सपोज्ड ब्रिक वर्क के लिए प्रयोग की जाने वाली ईंटों की सतह पर किसी तरह की दरार, फ्लॉज, नोड्यूल्स ऑफ फ्री लाइम नहीं होना चाहिए। यह पूरी तरह रेक्टेंगुलर शेप में होनी चाहिए। इनकी एजेस शार्प एवं पैरेलल होनी चाहिए। जिन ईंटों के किनारे टूटे हुए हों उन्हें इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए तथा जहां तक संभव हो ये ईंटें एक माप एवं एक ही भट्टे की होनी चाहिए। जॉइनिंग ओल्ड ब्रिक वर्क विद द न्यू ब्रिक वर्क इन वॉल्स। अगर पुरानी और नई ईंटों की दीवार की ऊंचाई एक बराबर हो तो पुरानी दीवार की ईंटों में टूथिंग की जाएगी। यदि दोनों दीवारों की हाइट बराबर ना हो तो नई ईंटों के प्रत्येक रद्दे की ऊंचाई को मसाले की मोटाई को घटा बढ़ाकर पुराने ब्रिक वर्क की ऊंचाई के बराबर किया जाना चाहिए। पुरानी और नई ईंटों की दीवार को इस तरह से जोड़ा जाना चाहिए कि जॉइंट पर हम्प या प्रोजेक्शन ना आए। मेजरमेंट्स। नई दीवार की ऊंचाई और मोटाई को इस तरह से नापा जाए कि मापे लगभग 0.01 मीटर तक शुद्ध हो और एरिया 0.01 स्क्वायर मीटर तक शुद्ध हो। ब्रिक वर्क इन आर्क्स। गॉज्ड व प्लेन दोनों तरह के आर्क के कार्य में चिनाई का कार्य होता है। गॉज्ड आर्क में कट या मोल्डेड ईंटों का इस्तेमाल होना चाहिए। प्लेन आर्क्स में अनकट ईंटों का इस्तेमाल होना चाहिए। स्क्यू बैक्स को बनाते वक्त ईंटों को इस तरह से काटा जाना चाहिए जिसमें एंड वसॉयर को पूरी रेडियल बियरिंग मिल जाए। अगर ईंटों को ड्रेसिंग करते समय कोई डिफेक्ट गलती से रह जाता है तो उसे सीमेंट, मोर्टार अथवा चिप्स या बैट्स के इस्तेमाल से नहीं भरना चाहिए और ना ही चिप्स या बैट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। सर्कुलर आर्क्स या तो प्लेन आर्क्स होती हैं जो कि हाफ ब्रिक कंसेंट्रिक रिंग में बनाई जाती है या गॉज्ड आर्क्स होती हैं जो कि कट या मोल्डेड ब्रिक से बनाई जाती हैं। आर्क के काम को करने के लिए उसे दोनों एंड से एक साथ शुरू किया जाना चाहिए और बिल्कुल सेंटर में खत्म होना चाहिए जिससे ईंटें सफाई से लगाई जाएं और लगाते वक्त उन्हें मोर्टार से अच्छे तरीके से चिपकाया जाए और ऊपर से दबाया जाए जिससे कुछ एक्स्ट्रा मोर्टार बाहर आए जिससे जॉइंट्स पूरा भरा तथा पतला बने। ध्यान रखें कि सभी जॉइंट्स मसाले से भरे हुए हों एवं जॉइंट्स की थिकनेस 5 mm से कम नहीं होनी चाहिए और 15 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जब आर्क फेस पर पॉइंटिंग की जानी हो तो आर्क को बनाते वक्त फेस साइड की ईंटों को ठीक तरह से काटा जाना चाहिए जिससे जॉइंट्स 5 mm से ज्यादा मोटे ना हो। फ्लैट आर्क्स गॉज्ड आर्क्स होती हैं जिनमें प्रॉपर शेप में कट या मोल्ड की हुई ईंटों को प्रयोग में लिया जाता है। एक्स्ट्राडॉस को हॉरिजॉन्टल शेप में रखा जाएगा और इंट्राडॉस को स्पैन के 1 in 100 का स्लाइड चैम्बर दिया जाएगा। सेंटर ऑफ आर्क जहां से जॉइंट रेडिएट होंगे वह उस पॉइंट से निर्धारित किया जाएगा जहां आर्क की दोनों स्प्रिंग लेवल की एंड से जाने वाली व हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल बनाने वाली लाइन का इंटरसेक्शन होगा। फ्लैट आर्क्स में ईंटों को आर्क के पूरी गहराई तक रेडियल जॉइंट में लगाया जाता है। जॉइंट्स की मोटाई 5 mm से अधिक नहीं होनी चाहिए। फ्लैट आर्क्स अधिकतर अच्छी अपीयरेंस के लिए बनाई जाती हैं। दीवार का भार उठाने के लिए इनके नीचे लिंटेल का प्रयोग किया जाना चाहिए। सेंटरिंग एंड शटरिंग। आर्क वर्क स्टार्ट करने से पहले सेंटरिंग व शटरिंग इंजीनियर इंचार्ज द्वारा अप्रूव की जानी चाहिए
वह इतनी मजबूत होनी चाहिए कि वह आर्क के डेड लोड एवं लाइव लोड को संभाल सके। शटरिंग को लकड़ी के टुकड़े या सैंड बॉक्सेस से टाइट किया जाना चाहिए। शटरिंग को 48 घंटे के अंदर हटा लेना चाहिए, परंतु ये कार्य 24 घंटे से पहले नहीं करना चाहिए। मेजरमेंट्स। आर्क की लेंथ को नापने के लिए एक्स्ट्राडॉस और इंट्राडॉस का औसत लिया जाएगा, जो 1 सेंटीमीटर की शुद्धता तक होगा। आर्क की थिकनेस का माप आधी ईंटों के मल्टीपल में होगा। चौड़ाई को दीवार की मोटाई की दिशा में निर्दिष्ट विधि द्वारा मापा जाएगा। आर्कवर्क में चिनाई घन मीटर में नापी जाएगी, जो कि दशमलव के 2 अंकों तक शुद्ध होगी। अगर आर्क्स 6 मीटर से ज्यादा स्पैन की हैं, तो अतिरिक्त कार्य की एक्स्ट्रा पेमेंट की जाएगी। मोल्डिंग एंड कॉर्निसेस। मोल्डिंग एंड कॉर्निसेस बनाने हेतु ईंटों को आर्किटेक्चरल ड्राइंग में दिखाए गए शेप के अनुरूप काटना चाहिए। कॉर्निसेस साधारणतः 15 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर से ज्यादा प्रोजेक्ट नहीं होनी चाहिए, और यह प्रोजेक्शन इस तरह से हो कि यह ईंट की प्रत्येक कोर्स को ईंट की लंबाई के चौथाई भाग को प्रोजेक्ट कर प्राप्त हो। यदि कॉर्निसेस को 20 सेंटीमीटर से ज्यादा प्रोजेक्ट करना हो और जिसमें चौथाई ईंट से ज्यादा के प्रोजेक्शन की जरूरत हो, तो ऐसे जॉइंट के लिए मेटल क्रैंप का उपयोग करना चाहिए, जिसका भुगतान अलग से किया जाए। कॉरबेलिंग निर्दिष्ट मोटार द्वारा निर्धारित शेप में प्लास्टर द्वारा बनाया जाए। मोटार जब कच्चा हो, उसी समय मेटल टेम्पलेट द्वारा उसकी सीधी व सही मोल्डिंग की जानी चाहिए। क्योरिंग एंड प्रोटेक्शन। कॉर्निसेस तथा मोल्डिंग की तराई 7 दिन तक की जानी चाहिए और इसे बारिश, धूप से बचाया जाना चाहिए। मोल्डिंग को ढक कर रखना चाहिए ताकि वह कार्य के दौरान डैमेज ना हो। मेजरमेंट्स। कॉर्निसेस तथा मोल्डिंग की सेक्शनल पेरिफेरी को सेंटीमीटर में नापा जाएगा। लेंथ को मीटर में नापा जाएगा। द सेक्शनल पेरिफेरी कर्व इज A, B, C, D, E, F. Length FA shall not be measured. विस्तृत जानकारी हेतु चिनाई कार्य की CPWD स्पेसिफिकेशन वॉल्यूम 1 का अध्ययन करें। धन्यवाद।